नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडी की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में 5 बड़े निशाने साधे। प्रियंका ने पहाड़ की समृद्धि, परंपरा और संस्कृति का जिक्र करते हुए यहां के लोगों को उनकी खुददारी याद दिलाई और बीजेपी के मिशन रिपीट और रिवाज बदलने के कैंपेन का काउंटर किया। प्रियंका के बीजेपी के प्रदेश का रिवाज बदलने के नारे को काउंटर करने से साफ है कि कांग्रेस भी इसको लेकर संजीदा है। वहीं चाहती है कि लोग इस पर भरोसा करते हुए बीजेपी को लगातार दूसरा मौका दें। वहीं हिमाचल में बीजेपी के सीएम चेहरे और मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका ने लोगों से कहा कि जब उन्हें जयराम जी कह देना चाहिए। आपको बता दें कि हिमाचल में जयराम की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा जोर प्रदेश का रिवाज बदलते हुए अपनी सरकार रिपीट करने पर दे रही है। हिमाचल में 1985 के बाद हर साल बाद सरकार बदलने की परंपरा रही है। प्रियंका ने मंच से अपने भाषण में इस परंपरा को अच्छा बताते हुए कहा, इससे नेताओं के दिमाग ठीक रहते हैं। प्रियंका ने लोगों से सरकार बदलने की ये परंपरा जारी रखने की अपील की है। वहीं उन्होंने पहाड़ की परंपरा के बहाने बीजेपी के मिशन रिपीट का काउंटर किया है और हिमाचल को बनाने में अपनी दादी इंदिरा गांधी के योगदान के बहाने इमोशनल और बाबा भूतनाथ मंदिर जाकर धार्मिक भावनाएं छूने की कोशिश की है। बेरोजगारी, महंगाई बहाने बीजेपी के नाकाम बताने के साथ ही प्रियंका ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मंच पर लाकर लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस जो गारंटियां दे रही हैं उन्हें पूरा भी किया जाएगा। आपको गर्व होना चाहिए इस प्रदेश पर और अपनी परंपराओं पर। जब आपको कहा जाता है कि परंपरा बदलिए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं और इसकी एक वजह है। मैंने आपसे कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति में स्वार्थ बहुत देखा जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता। और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है। इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल हैं, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। और मैं कहना चाहती हूं कि आपकी भी परंपरा है पुरानी। 1862 में भी यहाँ पे एक वजीर होते थे नरोत्तम, उनका शासन था। बहुत लगान वसूलते थे, जनता का हक मारते थे, मदद नहीं करते थे जब कोई दुखी होता था, संकट आता था किसी पे। आपने उनको उस समय हटा दिया। तो आज की राजनीति में तो और भी महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने अनुभव पर चलिए, आप सोच समझकर अपना वोट डालिए। आप ही देखिए कि 5 सालों में आपके लिए किया क्या। हाँ, ये सच है कि बड़े बड़े नेता हिमाचल के हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए किया कि आपके लिए किया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या किया है इस पूरे जिले के लिए? शायद अपने दायरे में, अपनी विधानसभा में काम किया, उसके बाहर क्या किया? यहाँ के युवाओं की क्या स्थिति है? क्या रोजगार बने हैं? यहाँ कितने युवा बैठे हैं, जरा हाथ उठाओ, बताओ। रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? क्यों नहीं मिला? आपको मालूम है कि 63,000 नौकरियां खाली पड़ी, पद खाली पड़ी हैं, सरकारी पद हैं। 63,000 सरकारी पद खाली हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी आपने पूछा है क्यों? क्योंकि नियत नहीं है। आपके लिए सेना की भर्ती को देखिए, अग्निवीर ले आए। आप कह रहे हैं देश को कि आप देश के लिए शहीद होने के लिए आप तैयार हैं। आप कह रहे हैं आप जाके सरहद पे खड़े होंगे हमारे लिए, और ये सरकार कह रही है कि ठीक है, आपको ना पेंशन मिलेगा, आपको ना कोई रैंक मिलेगा, 4 साल बाद आप घर लौट जाओ।
ये हालात हैं कि हर भर्ती में घोटाला है, चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की भर्ती में घोटाला है, चाहे पुलिस की भर्ती में घोटाला है। तो क्या किया है नौजवानों के लिए? वही नौजवान जो इस प्रदेश को बनाने वाले नौजवान हैं, जिनका भविष्य इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आप देखिए पिछले 5 सालों में कमर तोड़ महंगाई है। दूध, दही, आटा, सरसों का तेल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया। जीएसटी लगा दी। यहाँ पे सेब के बागबान वाले हैं, आप जानते हैं कि उसके पैकिंग के गत्ते पे भी जीएसटी बढ़ा दी है। तो हर तरफ से आपको मारा जा रहा है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से। यहाँ के कर्मचारियों ने इस प्रदेश को बनाया, शायद इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्मचारी होंगे पूरे देश भर में से। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा? इन लोगों ने वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया। 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की बात कही थी, एक भी नहीं बना। इस मंडी में एयरपोर्ट बनाने की बात की गई थी, वो भी नहीं बना। अब कहते हैं जब कांग्रेस 10 गारंटी हिमाचल की जनता को दे रही है तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं 2018 में राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 1300 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। वो 2018 में राहुल जी हमारे नेता छत्तीसगढ़ गए थे। वहां के किसानों से जो वादा किया, वहां के मजदूरों से वादा किया, वहां के आदिवासियों से जो वादा किया, आज पूरा हो रहा है। किसानों से वादा किया था कि 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। 2500 तो राहुल जी ने कहा था, पहले साल दिए भी, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया, आप बोनस दे रहे हो, आपके धान हम नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, 4 किस्तों में हम देते हैं। पहला 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 21 मई, पहला 21 मई राजीव जी की शहादत दिवस, 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस और 31 मार्च साल का आखिरी। 4 किस्त में देते हैं। अभी चूंकि दीपावली 24 अक्टूबर को हुआ, हमने अपने किसान भाइयों से कहा कि हम दीपावली से पहले देंगे। कुछ किसान हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं, ये आए हैं 17 अक्टूबर को। छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, गौपालकों को 2000 करोड़ रुपया वितरण किए, आप पता कर लीजिएगा। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ मंच में बैठे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो जो वादा राहुल जी ने किसानों से किया था, जो वादा गौपालकों से किया था, जो वादा वहां के आदिवासी और मजदूरों से उन्होंने किया था, वो सारे वादे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये 4था साल बीत रहा है। 4 साल हमने वादा पूरा किया है। कोरोना काल में भी किसानों को पैसा हमने दिया है। जब छत्तीसगढ़ में हम दे सकते हैं, हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको कांग्रेस पर विश्वास है कि नहीं है? मुझे जवाब मिल गया साथियों। आपके हित के लिए, आपके हक के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही है और इस चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने आपको गारंटी दी है, वो सब पूरा होगा। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी भर्तियों की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान में राशि देने की बात हो, चाहे गौपालकों या किसानों से जो वादा किया गया है, आज किसानों को कोई दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी करती रही है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, इनको तो विदा करो।
जयराम ठाकुर आपसे बहुत वादा किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। अब आप उनको जयराम करिए, जयराम जी की करिए और कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और अपने घर में खुशहाली लाइए। फिलहाल हो गया है वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं रिवाज नहीं राज बदलेगा, आज इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी से संजीव देष्टा जी हैं और आम आदमी पार्टी से बलदेव राज जी और कांग्रेस से बमन देव ठाकुर जी। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पहला प्रश्न बमन देव जी आपसे, रिवाज नहीं राज बदलेगा हिमाचल में, प्रियंका गांधी ने कहा। बमन देव जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो बमन देव जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। प्रियंका गांधी जी ने आज मंडी में रैली की और कांग्रेस के साथ, तमाम उनके साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भूपेश बघेल भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस बार कुल मिला के हिमाचल में रिवाज बदलेगा। क्या कह रहे हैं इस पर आप? जी नमस्कार। हेलो बमन देव जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। हमारा प्रश्न है कि प्रियंका गांधी का आज हिमाचल दौरा था, उन्होंने मंडी में जनसभा को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल की जो एक परंपरा रही है, जो एक 5 सालों में सरकार बदलने की एक परंपरा रही है, हिमाचल की जनता उसे कामयाब रखेगी और आगे भी यही रिवाज बरकरार रखेगी। क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरह से आज मंडी में श्रीमती प्रियंका गांधी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी एक ऐतिहासिक रैली मंडी में हुई और जो उत्साह लोगों में था, खास करके महिलाओं और नौजवानों में जो उत्साह था वो देखने लायक था। और उसमें उस उत्साह को देखते हुए, लोगों के जोश को देखते हुए ये बिल्कुल निश्चित है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके घर में बैठाएगी। क्योंकि जो आज प्रदेश में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और जो नौजवानों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, पेपरों को बेचा जा रहा है, पेपर लीक किए जा रहे हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तो हिमाचल प्रदेश में एक हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चली है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चली है और वही मंडी में भी होगा और मंडी में हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये आज की रैली से बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन बमन देव जी आपकी हिमाचल में काफी सरकार रही है, 5 साल तक इसके पहले आपकी सरकार रही है। आप जो गारंटियां दे रहे हैं हिमाचल की जनता को, हर साल 1 लाख नौकरी, 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे आपने गिना दिए। आपने 5 साल अपने सरकार के दौरान में क्या दिया हिमाचल को? सवाल तो ये भी हिमाचल की जनता पूछ रही है। नहीं, वो ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश के जो, जहां तक पुरानी पेंशन बहाली की बात है, वो सारा पैसा जो एम्प्लॉइजों का सरकार एम्प्लॉइजों का काटती है, उसको वो किसी कंपनी को दे रही है। तो हम कहते हैं कि उसको जो नौजवान हमारे जो कर्मचारी वर्ग है, उसको उसकी पेंशन और जिस आधार पर 2003 से पहले उनको पेंशन दी जाती थी, उसी आधार पे उनको पेंशन मिलेगी। और जहां तक नौजवानों को रोजगार देने की बात है, अभी आपको मालूम होगा हिमाचल प्रदेश में लगभग 63,000 पद खाली पड़े हुए हैं, उनको हम भरेंगे और साथ में नए पदों को भी सृजित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को यहाँ पे रोजगार मिले, नौकरी मिले। उसके लिए संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कोई ज्यादा कमी नहीं है हिमाचल प्रदेश में, वो सब कुछ हो जाएगा। और हम जो 10 गारंटियां दे रहे हैं वो कोई हमारा घोषणा पत्र नहीं है, वो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उन सबको हम लागू करेंगे। संजीव जी, लगातार कांग्रेस का आरोप भी रहा है कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पीछे है। वहीं आज मंडी पहुंची प्रियंका गांधी और उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पहुंचकर उन्होंने साफ साफ कहा कि हिमाचल की जनता का जो एक रिवाज है हिमाचल में कि हर 5 साल बाद सरकार बदलने का, इस बार भी वही रिवाज कायम रहेगा। क्या कहेंगे संजीव जी? आज की कांग्रेस की रैली में
पूरी तरह से कांग्रेस की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस की नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा कि बार बार ये सरकार बदलने का रिवाज बदल दीजिए। वे हार मान चुके हैं। उनको लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाली है और कांग्रेस को नकारने वाली है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने केंद्र और प्रदेश दोनों ने मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और संजीव जी आगे तो आप ये साफ कर दिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं या फिर सीएम जयराम के नेतृत्व में? मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जयराम जी का है और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से रिवाज बदलेगी और हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से पूरे 5 वर्ष हर वर्ग की चिंता की है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बिजली पानी का क्षेत्र हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्मार्ट सिटी की लेकर बात आती है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से किसानों और बागवानों के हितों के लिए भी काम किया गया और एक बहुत लंबी सूची इस तरह की उपलब्धियों की हमारे पास गिनवाने के लिए है। और कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है और उनके आरोप लगाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता समझदार है, वो विकास के साथ चलना चाहती है और फिर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर इस बार रिवाज बदलेगी और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार सत्ता में आएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वहीं बलदेव राज जी, आपसे अगला प्रश्न है। कुल मिलाकर संजीव जी और बमन देव जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और संजीव जी कह रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। आप अपने आप को हिमाचल में कहां देख रहे हैं? आपके तो सारे नेता गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। संजीव जी, बमन देव जी। नमस्कार रवि जी, यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में एक एक बूथ का कार्यकर्ता ही बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अध्यक्ष की तरह काम करता है। रही नेताओं की बात, आम आदमी पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और बहुत सारे हमारे नेता बहुत जल्दी स्टार कैंपेन में उतरने वाले हैं। और रही बात जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा आज प्रदेश की जनता को मैं यूं कहूं भली भांति पता है, दोनों पार्टियां एक ही खोटे सिक्के के दो पहलू। आप देखिए भाजपा में किस तरह कितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव के आते आते भाजपा में चले जाते हैं। अब इसको आप धनबल के जरिए मान लीजिए या लालच के जरिए मान लीजिए या कांग्रेस के द्वारा खुद ही भेज दिए गए, ऐसा मान लीजिए। मतलब हट फिर के बात वही है कि दोनों पार्टियां एक ही खोटे सिक्के के दो पहलू हैं। अब रही बात, प्रियंका गांधी जी ने एक बात बोली, परंपरा बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी में परंपरा बलदेव जी आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं बलदेव राज जी, आपसे हमारा प्रश्न था कि लगातार जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, अगर कहा जाए अरविंद केजरीवाल, गुजरात में डेरा डाले हुए हैं और तमाम आपके बड़े नेता चाहे दिल्ली के हों चाहे इधर पंजाब के हों, सभी नेता आपके गुजरात में, लेकिन हिमाचल में आपके नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो आपकी फ्री गारंटी जिससे जनता ने आपको
गुजरात में भी आप फ्री गारंटी, बिजली हो, पानी हो, रोजगार हो, तमाम ऐसी गारंटियां आप दे रहे हैं और पंजाब में आपने देकर सत्ता पर काबिज हुए। हिमाचल में कौन सी गारंटियां आपने दी हैं बलदेव राज जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो बिल्कुल हम इसको फ्री गारंटी के रूप में तो बोलते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं होती है। जनता के ही टैक्स का पैसा होता है, जनता इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पैसा देती है और उसी के बदले में जनता को जन सुविधाएं देनी पड़ती है। पहली बार प्रदेश में और देश में ऐसी राजनीति की शुरुआत हुई है जहां शिक्षा की बात हुई है। मैं भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से ये पूछना भी चाहता हूं, आप बताइए, अभी कांग्रेस ने गारंटियां दी। नहीं बलदेव राज जी, आपने बलदेव राज जी हम क्रॉस करेंगे। आपने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में शिक्षा की बात हुई है। आज तक का आपका चुनाव का रिकॉर्ड, चाहे विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा, तमाम ऐसे चुनाव हुए जहां शिक्षा की बात नहीं हुई हो, जहां रोजगार की बात नहीं हुई हो, जहां स्वास्थ्य की बात नहीं हुई हो। हर नेता, हर पार्टी का बड़ा नेता या छोटा नेता इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाता है, फिर जनता को एक चूरन की पुड़िया थमा के 5 साल तक अपना सत्ता चलाता है। बलदेव राज जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। शायद आप यदि आज का भी भाषण देखें प्रियंका गांधी का या इनका नेताओं का, कांग्रेस के, आप देखिए, आप मुझे बताइए कहां शिक्षा की बात की? क्या आज के पूरे भाषण में आज हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जो हालत है, क्या कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द भी बोला? आपको ये जान के हैरानी होगी, आज 2000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां एक अध्यापक है। 6500 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं सरकारी जहां 2 अध्यापक हैं। लगभग 80% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां कंप्यूटर नहीं। आज 86% से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं। आज 31% से सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां जस्ट आपके खेल के मैदान की 4 दीवारी तक नहीं बनी है। वहां पे कई बच्चे गिर के मौत के घाट उतर जाते हैं जब वो वहां से गिरते हैं। 24% ऐसे सरकारी स्कूल हैं हिमाचल में आज भी जहां खेल के मैदान नहीं बने हुए हैं। जो हमारे स्कूल की फॉर्मेलिटीज हैं, जो लाइसेंस हैं, उसके अनुसार वहां पे खेल के मैदान भी नहीं बने हुए। अनुराग ठाकुर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। ये अन्याय हिमाचल के साथ क्यों? और आज भी हिमाचल में 20% स्कूल शिक्षकों के, अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। आप बताइए, प्रियंका गांधी जी ने आज एक शब्द भी हिमाचल के गरीब बच्चों के लिए, और मैं कहना चाहता हूं बच्चों के लिए सरकारी स्कूल की पे बात क्यों नहीं? हम वही बात तो कर रहे हैं। मैं आज का ही भाषण बोल रहा हूं, ऐसे में कई भाषण आपको गिना दूंगा जहां पे भाजपा और कांग्रेस शिक्षा के मुद्दों पे या तो बहुत कम बात करती है या बात ही नहीं करती है। पहले ऐसे व्यक्ति, ऐसा नेता, कट्टर देशभक्त अरविंद केजरीवाल जी आए हैं जो शिक्षा भेदभाव को मिटाने आए। आज कुछ जजों के बेटे, कुछ एसडीएमओ के बेटे एक ही टेबल पे, बेंच पे बैठते हैं दिल्ली में। क्या ये देश के लिए गौरव की बात नहीं है? रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने साल हिमाचल को पूर्ण राज्य मिले हुए हो गया, और आप देखिए जब हिमाचल का राज्य पूर्ण राज्य बना था तो हिमाचल की पॉपुलेशन 30 से 32 लाख थी। आज पॉपुलेशन हिमाचल की 70 से 72 लाख है। आप बताइए, पॉपुलेशन तो आपकी लगभग 40 से 42 लाख बढ़ी, लेकिन 14 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा आज हिमाचल में। आज हर पंचायत में सैकड़ों की ऐसी लिस्ट है जो गरीबी रेखा से नीचे। आखिर ये परिवारवाद की राजनीति और भ्रष्ट राजनीति और इन्होंने पारी की राजनीति जो भाजपा और कांग्रेस ने आपस में खेल के हिमाचल की छोटी सी पॉपुलेशन वाले राज्य को, और जिसमें असीमित आय के स्रोत हैं, लेकिन इन्होंने नीयत अच्छी ना होने के कारण इस देवभूमि को, मैं ये कहना चाहता हूं, देवभूमि हम बोलते हैं इसको। आज भी लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। 8-8 किलोमीटर लोगों को पालकी में ले जाना पड़ता है, तब तक वो अपनी जान दे देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेरे सामने कई ऐसी घटनाएं हुई। एम्स
का उद्घाटन चुनाव को लेके भाजपा सरकार ने किया। वहां पे कई लोग जा रहे हैं कि ताकि वहां कोई इलाज होगा। आज वहां डॉक्टर नहीं है, लैब नहीं है, वहां जाइए आप, बंजार से आइए, कुल्लू से आइए, चंबा से आइए, और वो लोग एम्स में आ रहे हैं। एम्स में आके उनको बोल रहे हैं ये इलाज हमारे पास नहीं है, और उसके बाद उनको रेफर किया जा रहा है शिमला, उनको रेफर किया जा रहा है पीजीआई, और वो रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। मुझे कई मरीज ऐसे मिल गए जिन्होंने बोला कि हमें गलत सूचना दी गई कि एम्स खुल गया है, इसका मतलब वहां सारा इलाज है। क्या हिमाचल सरकार को या केंद्र सरकार को हर पंचायत में एक नोटिफिकेशन देनी चाहिए थी कि हमारे पास ये डॉक्टर नहीं है, हमारे पास ये सुविधा नहीं है। एक मरीज आ रहा है, कोई ब्रेन ट्यूमर है या अलग अलग बीमारियां हैं, क्यों हिमाचल के सैकड़ों लोगों की जान लेने पे बीजेपी तुली? तो ऐसे कई उदाहरण हैं रवि जी, जिससे दिल बड़ा दुखता है कि हिमाचल देवभूमि को इन दोनों पार्टियों ने नर्क भूमि बना दिया है। नहीं बलदेवराज जी, रवि जी, मैं एक आपका 2 सेकंड लेना चाहूंगा। मुझे दोनों पार्टियों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि आखिर कब हिमाचल देवभूमि हमारी कर्ज मुक्त बनेगी, ये बता दें हमें, कब बनेगी? नहीं बलदेवराज जी, हमारा अगला प्रश्न बमन देव जी आपसे है, और बलदेवराज जी वो लगातार आप सबसे प्रश्न कर सकते हैं, आप बीजेपी से कर सकते हैं, बीजेपी सत्ता में है और उन्हीं के हाथ में अभी चाबी है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले कल में किसकी सरकार होगी और कौन आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। लेकिन बमन देव जी, आज प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, बाबा भूतनाथ मंदिर में जाती हैं, मत्था टेकती हैं, उसके बाद दादी का नाम लेती हैं, इंदिरा जी का नाम लेकर, और भाषण की शुरुआत करती हैं। इमोशनल कार्ड तो खेल ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक कार्ड का भी उपयोग बखूबी किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए सर, जहाँ तक इमोशनल कार्ड की बात है, आपको भी मालूम है इस देश के लिए बलदेवराज जी आपके पास आएंगे, आपसे जवाब लेंगे। हाँ सुनिए प्लीज। पहले इस देश के लिए गांधी परिवार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी को खोया है, तो उनका बहुत बड़ा बलिदान इस देश के लिए है। जहां तक मेरे प्रिय मित्र आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा जनाधार है, जहां तक मेरी सूचना है और मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश में इनका खाता भी नहीं खुलने वाला। और जहां तक हमारे द्रंग चुनाव क्षेत्र की बात है, जहां से मैं संबंधित हूँ, वहां पे पूरी की पूरी कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी की आज से 1 महीना पहले कांग्रेस में उन्होंने विलय किया। फिर इन्होंने किसी को टिकट दिया, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी भर दिया, लेकिन जब 29 तारीख को नाम वापस लेने की बात थी तो उन्होंने बिल्कुल आखिरी समय में अपना नाम वापस लिया। वो क्यों लिया? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ तो हम 100 वोट भी नहीं ले पाएंगे। ये तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात है। जहाँ तक इन्होंने स्कूलों की बात की, आज श्रीमती प्रियंका गांधी ने, इन्होंने शायद ढंग से सुना नहीं होगा, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम हर चुनाव क्षेत्र में 4 स्मार्ट स्कूल खोलेंगे, जहां पे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा। और हिमाचल प्रदेश के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आईआईटी जैसा एक इतना बड़ा नवा आईआईटी इस देश का हमारे मंडी जिला में खोला। ये तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हिमाचल प्रदेश में है, ये बात इन्होंने भी आम आदमी पार्टी के भाई ने ठीक कही कि आज जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप आज मंडी जिले के हमारे दूर दराज के गांव में जाइए, दूर दराज के क्षेत्र में जाइए, एक एक पाठशाला में 10-10, 11-11 पद जो है तो अध्यापकों और प्राध्यापकों के खाली पड़े हैं। अस्पतालों में डॉक्टर और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। सड़कों में अगर आप जाएंगे, मैं तो जयराम जी से अनुरोध करूंगा कि आप सड़क में चलना शुरू करिए, आपको देखेंगे कि आपकी जो सड़कें हैं वो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो उनमें चलना मुश्किल हो रहा है। पीछे बरसात में जो नुकसान सड़कों का हुआ, जो लाते गिरे हैं, उसका मलबा तक अभी तक नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह पूरी तरह से भंग हो चुका है। और मैं कहता हूं कि इस बार जब 12 तारीख को जो चुनाव होगा, 8 दिसंबर को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिंगल डिजिट में रहेगी हिमाचल प्रदेश में।
और ये बात करते हैं कि हमने बहुत विकास के काम किए, इनके एमएलए और मंत्रियों ने बहुत विकास के काम किए। अगर इन्होंने विकास के काम किए होते तो ये अपने 11 विधायकों और 1 मंत्री का टिकट नहीं काटते। इनको भी पता है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं, इसलिए उन्होंने इनके टिकट काटे हैं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। ये चाहे आप कितने भी झूठे भाषण दे, कितनी भी बातें करें, दिल्ली से कितने भी बड़े बड़े अपने नेताओं को हिमाचल प्रदेश में लाए, अब हिमाचल प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। इनके बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला। बमन देव जी, लेकिन ये समझ में नहीं आता, चुनाव नजदीक आ गया है। आज प्रियंका गांधी की दूसरी रैली थी, मंडी में थी। आप एक रैली से ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले कल में हिमाचल का जो अगला सत्ताधारी पार्टी होगी वो कांग्रेस होगी? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपकी इसके पहले सरकार नहीं थी? आपकी थी। आप शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किए? आप स्कूलों की गिनती बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्कूल में आज टीचर नहीं है। आपके शासनकाल में स्कूलों में कितने टीचर थे? यह भी जवाब आपको जनता के बीच में जाकर देना होगा। दूसरी चीज, अगर हिमाचल में कुल मिलाकर किसानों की दिक्कतें हैं, किसानों के साथ वो दिक्कतें आज तो तैयार नहीं हुई होंगी, वो दिक्कतें तो आज उनके साथ बरसों से हैं। आपको इस पर भी बात करनी चाहिए। बहरहाल हम आपसे जवाब लेंगे इस पर। लेकिन संजीव जी, आपसे, अगर बमन जी कह रहे हैं इस चीज को कि हिमाचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की सुविधा, पानी, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता की, जो गरीब घर की एक आवश्यकता होती है, उन जंगल, उन पहाड़ियों के बीच में एक कुटिया बनी होती है गरीबों की, उसके बीच में वो घर 3 चीजें मांगता है, सड़क, बिजली, पानी। आप उसे भी नहीं पहुंचा पाते। उसके बाद आप कह रहे हो कि 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी, आगे भी हमारी सरकार चलेगी, रिपीट होगी। ये कैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है संजीव जी। देखिए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। परंतु कांग्रेस के लोग का काम विरोध करना है, अपोजिशन के लोगों का काम विरोध करना है। हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य की अगर बात आती है, एक छोटे से पहाड़ी राज्य में आज 6 मेडिकल कॉलेज है, और इसके अलावा एम्स जैसा संस्थान हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी केंद्र की सरकार ने एक बड़ी सौगात के रूप में दिया है, जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों में केंद्र में रही और प्रदेशों में भी कई बार इनकी सरकार रही, परंतु इन्होंने क्या किया, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं। और शिमला के अंदर सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल बना है वो भी हमारी सरकार में बना है, और पीजीआई का जो सैटेलाइट सेंटर जो ऊना में तैयार हो रहा है वो भी हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा कोविड से पहले हिमाचल जैसी छोटी प्रांत में सिर्फ 32 वेंटिलेटर हुआ करते थे, जो आज 1000 से ऊपर वेंटिलेटर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और उसी तरह से 5000 से ज्यादा कंसंट्रेटर हिमाचल प्रदेश में आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। और कोविड में ये लोग कहां सोए रहे, मैं इनको पूछना चाहता हूं। जब पूरे देश भर में कोविड ने बुरी स्थिति इस देश की थी, कांग्रेस के लोग अपने घरों में दबके हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी सरकार लगातार लोगों के बीच काम करती रही, लोगों के घरों में राशन पहुंचाती रही और फूड पैकेट पहुंचाते रहे। तब कांग्रेस के लोग कहां थे? और आम आदमी के जो भाई साहब, जो प्रवक्ता जो आज बता रहे हैं, तो ये लोग तब कहां थे? और इस बात का मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में जो इनके आम आदमी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो कुछ दिन बाद ही आम आदमी छोड़कर निकल गए। अभी 2-3 दिन पहले इनके आम आदमी के जो प्रवक्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी में वापिस आ गए। आज किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनका अपना एजेंडा क्या है, वो तो ये बता नहीं रहे, परंतु आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी ऐसी बातों का जवाब देना मैं उचित समझता हूं, क्योंकि हम जवाब जनता को देंगे। आप बलदेव राज जी के बातों का जवाब नहीं दे सकते।
संजीव जी, आप बलदेव राज जी की बातों का जवाब नहीं दे सकते, हम लेकिन इनकी जनता के बातों का प्रश्नों का जवाब दे जवाब तो सकते हैं, आपको परंतु देना होगा ना, क्योंकि जनता ने जनता की बातों का जवाब देना मैं संजीव जी, उचित समझता हूं। संजीव जी, जनता जनता ने की बातों आप का बलदेव जवाब राज उचित जी के देना प्रश्नों समझता का उत्तर हूं, नहीं दीजिए। परंतु आम आदमी के लोगों की बातों का जवाब देना मैं उचित इसलिए नहीं समझता क्योंकि आज तक आम आदमी के लोगों को मैंने हिमाचल प्रदेश में गिने चुने जो लोग थे वो भी आज गायब हो चुके हैं। लेकिन संजीव जी, और अपने आप प्रत्याशी आम भी आदमी इन्होंने पार्टी की किस बात तरह कर से रहे हैं। ढूंढ कर संजीव जी, निकाले होंगे ये स्वयं जानते हैं। संजीव जी, हमारी और बात तो सुनिए। दूसरा जहां तक ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या आज तक हिमाचल प्रदेश में जो लोग नौकरी कर रहे हैं या कहीं प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है या हिमाचल प्रदेश के बाहर भी आज बड़े बड़े संस्थानों में आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो क्या बाहर के स्कूलों से पढ़े, क्या वो हिमाचल के स्कूलों से पढ़ के नहीं गए? जहां तक बिजली और पानी की बात करें, आज ऐसा कौन सा गांव बचा है जहां बिजली नहीं है? और जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल देने का हमने काम किया है। संजीव जी, और जहां तक कभी सड़कों की शिमला, बात आती है, मंडी, जहां तक सिरमौर, सड़कों की बात की, कभी भाई साहब, जहां शिमला, तक मंडी, सिरमौर, सड़कों तमाम और जिले हैं हिमाचल में, उनके कभी पहाड़ी वाली एरिया में आप जाइए, कभी उन तबके के भाई जहां पे साहब, झोपड़ी छाकर लोग रहते हैं, जिनको समतल जमीन भी शिमला नहीं जिले की मिलती, बात नहीं कर रहा आप हूं। उनके लिए शिमला बता रहे हैं तो कि एक उनके स्मार्ट पास सिटी कहाँ है, कमी और है किसी इसके अलावा चीज जो की। पहाड़ी, इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। हर घर में जो जल देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने जल जीवन मिशन के तहत किया है। इससे पहले शांता कुमार जी जब इस प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो पानी के मुख्यमंत्री के रूप में आज उनकी पहचान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव तक हमारी सड़कें पहुंची है और हिमाचल प्रदेश भी कहीं उसमें पीछे नहीं रहा। संजीव जी, आपसे आज आपके पास लौटते हैं आरोप संजीव जी, लगाना आसान है, लेकिन परंतु बलदेव राज अपने जी से एजेंडे पर बात करिए, अपना एजेंडा प्रश्न ले बताइए, लें। तो आपका क्या एजेंडा है? संजीव जी, बलदेव राज जी से ले लें, आपके ही प्रश्नों का उत्तर उनसे लेंगे। जहां तक बलदेव राज जी, प्रियंका गांधी, बलदेव राज जी, दिल्ली में आपकी आगे सरकार बनी, फिर देश की जनता और पंजाब की जनता ने आपको मौका दिया, आपने पंजाब में भी सत्ता पर काबिज हुए। आप पंजाब की जनता से आपने बहुत वादे किए थे और शायद कुछ वादे आपने थोड़ा बहुत पूरे भी किए, बाकी आपके पास बहुत टाइम है, आप उसे पूरा करोगे। लेकिन हिमाचल में ना आपके पास कोई नेता है, ना आपके पास कोई प्रवक्ता है, जो प्रवक्ता है वो जाके बीजेपी में बैठ गए। किनके दम पर, किसके दम पर आप हिमाचल में चुनाव लड़ रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज कि आपकी पंजाब और हिमाचल पड़ोसी राज्य हैं एक दूसरे के। नशा तस्करी और नशा जो एक अहम मुद्दा है पंजाब का, अब हिमाचल का भी अहम मुद्दा है। इसे लेकर आपने पंजाब पर कोई कमांड नहीं कस पाए, हिमाचल में आप क्या कसोगे? रही बात आपका था शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आपके ही मंत्री देख लीजिए, आप दिल्ली उठा के देख लीजिए, यहां तक पंजाब उठा के देख लीजिए, अब आप हिमाचल में गए हैं। हिमाचल में ऐसी कौन सी गारंटी है जिससे हिमाचल की जनता आपकी तरफ झुके और एक बार फिर आम आदमी पार्टी की पुकार करे? बलदेव राज जी। बिल्कुल, आपने बोला पंजाब में, आपने बिल्कुल सही बोल दिया कि हमारी काफी सारी गारंटियां ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं पंजाब में, और कुछ गारंटियां हैं जिन पे ऊपर काम हो रहा है, जो हमने दी थी, और अभी 6 महीने का ही अरसा हुआ है। अभी आप देखिए जो नशे के ऊपर है, उस पे जो भी उनके डॉक्यूमेंट्री सेक्शंस हैं, उस पे काम हो रहा है, गांव गांव और पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे। उस पे एक तो लोगों को नशे से दूर रहने के प्रति जागृत भी किया जाएगा, और यदि उसकी मेडिसिन है तो उसका भी प्रोसेस किया जा रहा है, और योगा और ऐसे तमाम एक पूरा ढांचा खड़ा किया जा रहा है कि यदि किसी को नशे की आदत लग भी गई है तो वो छूटे कैसे, और छूट भी गई तो वो फ्री ना रहे, वो रोजगार कैसे करे। तो ये पूरा एक ढांचा बनाया जा रहा है। और आप भी जानते हैं रवि जी, इतने कर्जे में पंजाब को दोनों सरकारों ने रखा था, उससे सरकार निकलने की कोशिश कर रही। मल्टी पेंशन, 1 विधायक 1 पेंशन, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए भगवंत मान जी जिन्होंने लागू की। तो 6 महीने हुए हैं, बहुत जल्दी आपको नशे के ऊपर भी एक्शन भगवंत मान जी के मिल जाए। दूसरा,
मेरे बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं। रवि जी, आप बताइए मुझे, हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां केजरीवाल जी का डर कहूं या कॉपी करती, आज तक हिमाचल में बिजली फ्री क्यों नहीं? जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की बात की तब आपको बिजली की याद आई? आपने 125 यूनिट फ्री की, आपने पानी का बिल फ्री किया, आपने महिलाओं के लिए किराया फ्री किया। आज कांग्रेस 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रही है। बलदेव राज जी, और मेरे बलदेव राज जी मानते हैं कि आपने 125 यूनिट बिजली फ्री की। कुछ जनता है, गरीब तबके के लोग हैं जिनको इससे राहत मिलेगी। पानी से आपने मुक्ति दी उन्हें, उससे भी उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन एक प्रदेश का विकास बिजली मुक्त करने या फिर पानी को फ्री में पहुंचाने पर नहीं होगा। अगर प्रदेश का विकास निश्चित करना है और प्रदेश की जनता के हर इंसान का विकास निश्चित करना है तो उसके लिए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इकट्ठा होकर संगठित होकर काम करना होगा। आपकी हर बार हर प्रदेश में एक ही गारंटी, फ्री में बिजली, फ्री में पानी। रवि जी मैं ये कहना चाह रहा था, आप प्रदेश की जनता को फ्री में शिक्षा तो दीजिए। रवि जी एक सेकंड। रवि जी, मैं ये कहना चाहता था, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी को मैं बताना उचित नहीं समझता, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने आ रही थी हिमाचल में तो जयराम जी को याद आ गई कि यार बिजली फ्री कर देते हैं, कांग्रेस को याद आ गई 300 यूनिट फ्री बिजली फ्री कर देते हैं, पानी फ्री कर देते हैं, महिलाओं का किराया फ्री कर देते हैं। आज तक हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं रवि जी कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए। आखिर दोनों सरकारें जनता के बारे में सोचने पे विवश हो रही हैं, लेकिन यही बात है डुप्लीकेट में और ओरिजिनल में। यदि ये डुप्लीकेट सरकारें सोचने पे विवश हो गई है तो जब ओरिजिनल सरकार आम आदमी पार्टी आएगी तब हम किस हद तक जन सुविधाएं देंगी जनता को, ये जनता भली बात देखेगी। बमन देव जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलदेव जी कह रहे हैं कि हमारी कॉपी कर रही है कांग्रेस और बीजेपी, आपकी सरकार नहीं है हिमाचल में। फिलहाल ये मानते हैं कि अगर हिमाचल की जनता एक बार आपको मौका तो कई बार दे चुकी है, अगर एक बार आपको मौका मिलता है तो ऐसे कौन से काम हैं जो हिमाचल की जनता के लिए आप काम करेंगे? और आने वाले कल में लोकसभा चुनाव है, तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होकर दौड़ना सीखेगी। देखिए बमन देव जी, देखिए हमने जो 10 गारंटी दी है उसको पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर उसको लागू करेगी। आज आपने हमारे माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी की बात सुनी होगी। उन्होंने अपनी बात में भाषण में कहा कि हमने चुनावों से पहले लोगों से वायदा किया था कि हमारी सरकार बघेल जी ने पुरानी पेंशन बहाल करेगी, उन्होंने कर दी। बमन देव जी, बघेल जी को प्रियंका गांधी जी के साथ इसीलिए बुलाया ही गया था। छत्तीसगढ़ में उन्होंने किसानों की कर्जा माफी की बात कही थी, किसानों को देने की बात कही थी, उन्होंने किया कुछ हद तक, पूरा नहीं किया, कुछ हद तक किया। उन्हीं को उदाहरण के तौर पर आप हिमाचल में प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रयोगी है। अब ये प्रयोग आपका हिमाचल में कितना कारगर साबित होगा ये तो समय बताएगी। बहरहाल हमारा जो आपसे प्रश्न है कि ये जो प्रयोग है इसे उपयोग कब करेंगे आप? जैसे हमारी सरकार बनेगी इसको हम लागू करेंगे सारी चीजों को। जो आपको हमने 10 गारंटियां दी है, लोगों से हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी जो बहनें हैं 18 साल से 7 साल के बीच में, उनको हम 1500 रुपए हर माह पेंशन देंगे। जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको अपना कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए उनको बिना ब्याज के 0% ब्याज से हम कर्ज देंगे। वो हम सब कह रहे हैं, वो हम करेंगे, उसमें कोई शंका वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारी गारंटी है।
और इसको हम लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी जी ने आज कहा, चाहे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा, चाहे हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी है उन्होंने कहा, हमारे हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं ठाकुर कौल सिंह जी जो 8 बार अपना, लेकिन भवन देव जी उन्होंने लेकिन बात कही है। भवन देव जी, आपकी आज प्रियंका गांधी, इसके पहले उन्होंने एक रैली की हिमाचल में, आज प्रियंका गांधी पहुंची, उनके साथ भूपेश बघेल पहुंचे, लेकिन आपके आधे से ज्यादा नेता तो भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ रहे हैं हिमाचल में। उधर आप बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, यहां तक प्रधानमंत्री, यहां तक कि गृह मंत्री, यहां तक कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के जो उनके बड़े नेता हैं वो हिमाचल में डेरा डालकर हिमाचल में प्रसार कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि एक बार हिमाचल की जनता फिर बीजेपी को चुनेगी। आपके नेता भारत जोड़ रहे हैं, कैसे काम बनेगा? ये तो सोचने वाली विषय है ना। वही बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल पता चल चुका है कि हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी कितनी रैलियां कर चुके, आगे उनकी अब चुनावी रैलियां यहाँ होने वाली है। अमित शाह जी 6 रैलियां करने जा रहे हैं, नड्डा जी तो हिमाचल प्रदेश में डटे हुए हैं, इनके योगी जी की 5 या 6 रैलियां इन्होंने हिमाचल प्रदेश में लगा रखी हुई है, और हर चुनाव क्षेत्र में दिल्ली से एक मंत्री को भेज रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। हमें बड़ी गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी अभी तक 1300 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। बमन देव जी आपको रोकना चाहेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर संजीव जी देना चाह रहे हैं। बमन देव जी, हिमाचल प्रदेश में कोई ज्यादा बड़े नेताओं को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे बहुत अच्छे नेता हिमाचल प्रदेश में ही है, और दूसरा हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि यहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री शिमला में ही रहे, चाहे नड्डा जी बिलासपुर में ही पूरा 12 तारीख तक रहे, लेकिन वो इनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। बमन देव जी, हमारे पास समय कम है, हम संजीव जी से आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। संजीव जी बोलिए। रवि जी, बमन देव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इनके नेताओं को आने की आवश्यकता रही है, क्योंकि कांग्रेस की गारंटी की क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की तो अपनी ही गारंटी नहीं है कि विदेश कब भारत छोड़कर विदेश चले जाए। जो आज भारत जोड़ो की यात्रा की बात कर रहे हैं और भारत को तोड़ने की बात भी यही लोग कर रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कम्युनिस्टों के साथ मिलकर ये लोग नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी इनके साथ जाते हैं। ये तो दोनों मौसेरे भाई है, परंतु जिस तरह से आज कौन से भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत तो जुड़ा हुआ है। संजीव जी, और ये बोलो कि कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। एक प्रियंका गांधी जी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नैया डुबोने आ गए हैं, और भाई पूरे देश भर में कांग्रेस को ढूंढने चले हैं। कांग्रेस किस प्रांत में रह गई है, टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी एक यहां पर पर्यटक के रूप में हिमाचल प्रदेश आते हैं, और जब यहाँ पर शिमला में अपने आवास पर रहने गए थे, अब आपको रोकना चाहेंगे प्रियंका जी ने कहा था। संजीव जी रोकना चाहेंगे। संजीव जी आपका, बलदेवराज जी आपका, बमन देव जी आपका, तीनों लोग हमारे साथ जुड़े आप, और तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हिमाचल में महासंग्राम जारी है। फिलहाल राजधर में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।